राजनगर में राजा उदयसेन राज किया करते थे। उनका राज दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा को अपनी तारीफ करवाने का बड़ा ही शौक था। राजा का हर सेनापति, हर छोटा मोटा कर्मचारी उनकी झूठी तारीफ करता और कुछ न कुछ इनाम के रूप में ले लेता। झूठी प्रशंसा से राजा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि यहाँ तो केवल झूठी प्रशंसा वाले ही हैं। ये सोचकर राजा महल से बाहर निकल गया। उसे एक सच्चे मित्र की तलाश थी। सर्दी का मौसम था। राजा कई गांवों और कस्बों से गुजरा, लेकिन उसे कोई भी सच्चा दोस्त नहीं मिला। दुखी हृदय से राजा महल में लौट आया। दिन बीतने लगे। राजा ने सोचा कि दिन की भीड़ में तो कोई सच्चा मित्र नहीं मिलता, रात के अंधेरे में ही कोई सच्चा मित्र मिलने की संभावना है। ये सोचकर राजा ने रात होने का इंतजार किया। रात होने पर राजा ने अपना वेश बदला, एक गर्म कंबल लिया और महल से बाहर निकल आया। राजा को रात के समय भी कई गांवों और कस्बों से गुजरना पड़ा, किंतु कहीं कोई सच्चा साथी नहीं मिला। राजा चलता गया। एक वृक्ष की आड़ में उसे एक आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पास गया। क्यों भाई, आपको ठंड नहीं लगती? राजा ने पूछा। नहीं साहिब, उस व्यक्ति ने कहा। इस खेत में तो छेद है, फिर भी आपको ठंड नहीं लगती? राजा ने फिर पूछा। साहिब, इसमें छेद है, तभी तो मुझे ठंड नहीं लगती। उस व्यक्ति ने कहा। ये कैसे हो सकता है, आपको ठंड ना लगती हो? ऐसा ही होता है साहिब। कैसे? ठंडी हवा एक छेद से आती है और दूसरे छेद से निकल जाती है, फिर मुझे ठंड कैसे लगी? किंतु जो कंबल आपने लिया है उसमें अगर एक बार हवा गई तो निकलने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि इसमें कोई छेद ही नहीं है। राजा उसकी बात पर हंसा। उसने कहा, भाई साहब, मेरे पास ये कंबल है, ये ले लो और मेरी प्रशंसा करो। मुझे अपनी प्रशंसा करवाने का बड़ा ही शौक है। साहिब, इसे लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे और ठंड लगेगी। रही प्रशंसा की बात, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? जैसी आपकी इच्छा। राजा ने कहा। अच्छा, मेरे पास कुछ रुपए हैं, इन्हें ले लो और मेरी थोड़ी सी प्रशंसा करो। उस व्यक्ति ने कहा, साहिब, थोड़े से पैसे की खातिर मैं आपकी तारीफ क्यों करूं? राजा सोचने लगा और ये सोचकर आगे निकल गया कि गरीब व्यक्ति ठंड के कारण या पैसों और कंबल के लालच में मुझे आवाज देगा। राजा काफी दूर निकल गया। जब उसने पीछे देखा तो वह व्यक्ति आराम से सोया पड़ा था। राजा फिर वापस आया। राजा ने कहा, अगर मैं आपको अपनी सारी दौलत दे दूं तो क्या आप मेरी तारीफ करेंगे? साहिब, फिर मैं मालिक और आप मेरे नौकर होंगे, फिर आपकी प्रशंसा करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, बल्कि आपको मेरी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा समझ गया कि ये व्यक्ति को ना तो कोई लालच है और ना ही धोखेबाज है। राजा ने उसे अपनी आप बीती सुना दी। सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। राजा उदयसेन ने अपने राज्य में उसे उच्च अधिकारी की पदवी दे दी। इस तरह राजा को एक सच्चा मित्र मिल गया। वे अपनी छोटी तारीफ से बच गए। सो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।